स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मैं किसी शादी में नहीं हूं, किसी पार्टी में नहीं हूं, किसी के निजी फंक्शन में नहीं हूं। इस वक्त मैं शालामार अस्पताल में हूं और ये जो लंगर यहां बनाया जा रहा है, ये मरीजों के लिए, अटेंडेंट के लिए, यहां आम आने उस गरीब आदमी के लिए जो अपने पेशेंट को देखने आ रहा है यहां पर। और मुझे समझ नहीं आता ये लोग कौन हैं, क्या मानसिकता है इनकी। ये सब मैं आपको बताऊंगा। आजाद आर्मी एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ट्रस्ट जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। ये उन्हीं की वजह से ये लंगर यहां पर बनाया जा रहा है। पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ये लंगर बना रहे हैं। आपका नाम क्या है भाजी? मक्खलाल शर्मा। मक्खलाल जी, कितना लोग खाएंगे इसको? ये 3000 के बंदे। 3000? 3000 के बंदे। 3000 आदमी खा लेगा? खा लेगा। बनाया आज दाल बनाई है, अम्बल बनाया, खीर बनाई है, चावल बनाया। सुबह चाय लगाई थी। सुबह चाय थी। थी। ये कौन लोग खाते हैं यहाँ कर? यही जो आते हैं बाहर से। पैसे लेते हैं उनसे? नहीं, कोई पैसे नहीं, फ्री में मुफ्त में, फ्री में। ये लोग कौन है उनके बारे में बता दूं पहले मैं आपको। सर्दियां जा रही हैं, पिछले 3 साल से लगातार ये लोग चाय का लंगर सर्दियों में और शबील, मीठा पानी, रूह अफ़ज़ा ये गर्मियों में लगाते हैं। पेशेंट के लिए, उनके अटेंडेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए, हर उस राह गुजर के लिए जो अस्पताल से वाबस्ता है, अस्पताल में आता है। अब सर्दियां जा रही हैं, चाय का लंगर आज लास्ट था। अगले इतवार से आपको यहां पर शबील मिलेगी और उसके लिए आज ये लंगर भंडारा है। और जब गर्मियां खत्म हो जाएंगी, शबील बंद कर दी जाएगी, फिर चाय पर ये स्विच करेंगे, फिर भी एक भंडारा ऐसा होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं ये लोग कहां से आते हैं, क्या मानसिकता है इनकी, क्या धर्म है इनका, और ये क्या चाहते हैं ये लोग। ऐसे लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट जरूर बनता है साहब, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं जो एसी रूम में की जाती हैं, रूम हीटर लगाकर की जाती हैं। ये लोग सड़क पे काम करते हैं, गरीब के पेट तक पहुंचते हैं, लेकिन हमें लगा कि इनको आपके घर तक जरूर पहुंचाना चाहिए। शायद आप लोगों का सहयोग इनको और मिला तो ये मुहिम कभी बंद नहीं होगी। आजाद आर्मी के लोग हैं यहाँ पर, लिव फॉर अदर्स, इनका स्लोगन भी यही है। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम साहिल है। साहिल साहब, 3000 से ज्यादा लोग खाना खाएंगे आज यहाँ पे। ये क्या आपके माइंड में कंसेप्ट क्या है? आजाद आर्मी क्या करना चाहती है और शालामार अस्पताल में कब से ये कर रहे हो? ये आजाद आर्मी, पहले तो इसका नाम इसलिए आजाद आर्मी रखा गया कि इसमें किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, वो इसमें हमें ज्वाइन कर सकता है सेवा करने के लिए। और ये किसी भी धर्म से परे नहीं, हर धर्म को लेकर हम चलते हैं साथ में। क्या रहे हो आप? हम सर ये हर पिछले 3 साल से यहाँ पे जो है सर्दियों में चाय का लंगर लगाते हैं सुबह 7 से 9 हर संडे को। और गर्मियों में जैसे गर्मी आती है तब शबील स्टार्ट करते हैं 1 से 3, जब तक मौसम मतलब थोड़ा गर्म नहीं होता तब तक वही चलता रहेगा, मतलब सर्द नहीं होगा तब तक वही चलता रहेगा। तो आज भंडारा भी है? हाँ जी, आज भंडारा, क्योंकि हम जब लास्ट में जब भी क्लोजर करते हैं किसी भी साल में तो लास्ट में एक भंडारा करते हैं। जब चाय से शबील पे स्विच करते हो, शबील से चाय पे स्विच करते हो तो भंडारा लास्ट में एक भंडारा करते हैं कि इसमें गेट टूगेदर होता है, जिसमें जितने भी लोग जिन्होंने भी एफर्ट्स लगाए हैं सबको सम्मानित भी करते हैं और एक भंडारा भी होता है। दोनों चीजें साथ में। मिलता क्या ये सब करने से? शांति, सुकून, दिल को सुकून मिलता है, उससे बड़ी क्या चीज है। जो लोग मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में ढूंढते हैं वो मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा मिल जाता है। उससे ज्यादा? बिल्कुल। ये लोग सब आपके लोग हैं? बिल्कुल, सारे इकट्ठे होकर सबने इकट्ठे होकर कर रहे हैं। ये कब तक करना है? ये जब तक सांसें चलेगी। और क्या? आपका नाम क्या है भाजी? मेरा नाम कुलदीपुरी। कुलदीप साहब, फैमिली है आपकी? हाँ जी बिल्कुल। संडे आज उनके साथ नहीं हो? नहीं। क्यों? हर संडे का शेड्यूल है ये तो, हर सुबह आना ही आना है। हाँ जी, सुबह आना ही आना है। तो घर से कुछ सुनने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अब उनको भी आदत हो चुकी है। हाँ जी, आदत हो गई उनको भी आदत है अब। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास जी। विकास साहब, क्या करते हैं विकास साहब? मैं दवाइयों की कंपनी में काम करता हूँ। क्या लगता है कि जो आप लोग कर रहे हो, कुछ सुकून मिलता है इससे? सर, किसी के लिए कुछ कर पाए, हम इतने काबिल तो नहीं, पर फिर भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि उस कोशिश को आगे लेके चलेंगे हम जी। सर, ये मुझे पता है ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है साहिल साहब इसको सब अरेंज करना। ये फंड्स आप खुद अरेंज करते हो या किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है? फंडिंग जो है, पैसे तो लगते हैं, फंडिंग जो है हम आपस में एक तो करते हैं और ऊपर से कहीं जैसे अलग अलग संस्थाएं वो भी हमें सपोर्ट करती है इसमें।
जैसे गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट है, गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट है, सुखदेव भी हैं या पंकज भी हैं, सारे जितने भी एनजीओ हैं जम्मू के, सब आपस में मिलके हम सारे मतलब कर रहे हैं और छोटी मोटी जो फंडिंग होती है उससे ये चलाते होंगे। जब मैं आज यहाँ पे आया, मैं देखकर हैरान हो गया। कुछ जाने पहचाने चेहरे भी यहाँ पे थे, धीरज साहब, बलविंदर साहब, सुखदेव साहब, चरणदीप साहब। ये मेरे लोग हैं या मैं इनका आदमी हूँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धीरज साहब क्या कहेंगे? आज कोई कहानी नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो करना है समाज के लिए। ये करना ही करना है, जब तक जिंदा है तब तक करना है। सेवा में सुकून मिलता है, बस वही कर रहे हैं, अपना सुकून हासिल कर रहे हैं। खालिद साहब कुछ चाहिए मुझे आपसे? टी शर्ट चाहिए मुझे भी, शायद मैं भी कुछ कर पाऊँ आपके लोगों के लिए। आपका नाम क्या है सर? पंकज गुप्ता। पंकज साहब कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग कर रहे हैं जो ये इन लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ये यूथ को जो एक गलत साइड ना जाके एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लंगर भंडारा चाय यही नहीं सर्व करते हैं, दवाइयों की सेवा जाती है इनकी तरफ से, राशन की सेवा जाती है, जरूरत पड़े तो ये खून देने को भी तैयार रहते हैं। भाजी साहिल साहब, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता हो, अपने 2, 5, 10 रुपए आपको देना चाहते हो अच्छे कॉज के लिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना है उनको? सर अभी तो फिलहाल मतलब एक तो फेसबुक पे हमारा पेज है आजाद आर्मी के नाम से, आपसे यहाँ आकर मिल भी सकते हैं? हाँ मिल भी सकते हैं, बाकी नंबर्स हमारे पेज पर हैं। मैं भी हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। ये सभी लोग वो हैं, कुछ चेहरे और भी हैं। चरणदीप साहब हैं यहाँ पर। चरणदीप जी, आज आप सुबह संडे का दिन है, आप पहुंच गए यहाँ पर। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਰਿਹਾੜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਣੀ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਨੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 400 ਤੋਂ 500 ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਰਮੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। हम इसलिए भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन हम लोग जिस समाज में रहते हैं ये खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं, वहां पहुंचने में मजबूर हो जाते हैं। इनको मिलता क्या है इससे? समझ आती है साहब, सुकून मिलता है, इनको सुकून मिलता है। सुखदेव साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये साहब हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं। सुखदेव साहब कठुआ से आज भी? बिल्कुल सर, आज 2 सेवा थी, एक सिंबल में भी थी, एक लेंटर डाल के आए वहां पर, तो इनका मुझे हमेशा टच में रहता हूँ साहिल साहब के। आजकल मीडिया जब खोलो ना, फेसबुक खोलो, बहुत ऐसी स्टोरी हम देखते हैं जिसमें ईमानदारी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये साहिल साहब है और इनकी टीम है आजाद आर्मी, बहुत ही ईमानदारी के साथ ये पिछले कई सालों से सेवा कर रहे हैं और गरीब लोगों की, और खास करके हॉस्पिटल के अंदर जहां लोग जब अपने इलाज के लिए आते हैं या किसी रिश्तेदारों के, तो कमर टूट जाती है, उनके पैसे खत्म हो जाते हैं जेब में, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वहां ये सपोर्ट करते हैं, उनकी बहुत सारी दुआएं लेके जाएंगे। ये हमारा हमेशा सपोर्ट ऐसे ईमानदार सेवा के लिए रहता है। और जो स्टोरियां सिर्फ दिखावे के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं मिलते वहां पर, तो हम ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे। हम वहां जाएंगे जहां बिल्कुल ईमानदारी होगी और जहां बिल्कुल सच्ची सेवा होगी। तो ऐसी जगह आके, जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे में जाके सजदा करते हैं, ऐसी जगह आके हमें ऐसे फील होता है। एब्सोल्युटली। साहब क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। आपके तिलक से मुझे लग रहा है कि आप धार्मिक इंसान हो, बड़े भगवान में विश्वास रखने वाले हो। क्या लगता है कि ये लोग उसी राह पे चल रहे हैं? ये जंग ब्लड जो है उसी राह पे चल रहा है। जैसे आजकल जंग ब्लड जो है सजदे खबे इधर उधर भोग रहे हैं, इनकी टीम एक ऐसी है, ऐसे समाज में लगे हैं कि अच्छा काम के लिए तरफ जा रहे हैं। इनका तो पिता आपने इन लोगों को समझाया नहीं भाई कोई काम धंधा करो, अपना कोई फायदा सोचो, ये क्या कर रहे हो? काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर ये भी काम जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। ये बलविंदर साहब हैं, श्री गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट से हैं। ये मेरी कहानियों के अलावा भी जो उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनको जरूरत होती है राशन की, किसी की शादी करवानी हो, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर हैं तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है, ऐसी जगह पाए जाते हैं ये लोग। बलविंदर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मैं साहिल ने कल बोला था कि एक प्रोग्राम में तो आना है, क्योंकि आज से 4 साल 5 साल से इनके साथ हम मिलके काम करते हैं। जब भी मैंने इनको कहा, कई बार कहा कि किसी को दवाई की जरूरत है, तो इसने दवाइयों का गट्ठा बांधा, उसके घर में पहुंचा दिया। साहिल यार राशन नहीं है, तो उसने कभी इनकार नहीं किया, राशन का गट्ठा बांधा, परमानेंट मंथली, ये भी नहीं है कि 3 महीने बाद, मंथली। और मैं बहुत देर से इनके साथ जुड़ा हूँ। आज हमने भी सुबह के मिला कि इनके साथ खड़े होने का, कंधे से कंधा मिला के, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। जब भी मुझे याद करें, जब भी याद करें, मैं इनके साथ हूँ। और आपका भी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपके द्वारा जितनी हेल्प लोगों की होती है। देखो, शुक्रिया बलविंदर साहब, मैं समझ गया आपके शब्द मुझ तक पहुंच गए।
अगर आप इस कॉज में, अगर आप इस मुहिम में अपना हिस्सा पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं आप अपने अपनों को खुश कर सकें, जो अपने अभी आपके साथ नहीं है, इस दुनिया को छोड़ गए, या फिर भगवान को देखना चाहते हो, उस वाहिगुरु को देखना चाहते हो सही में, सपनों में नहीं। यहां आप खोज रहे हो, वहां से वो कब के चले गए, वो यहां आकर बसे हुए हैं। वाकई आप उन तक पहुंचना चाहते हो तो ऐसे जितने भी ग्रुप हैं, मैं इस वक्त आजाद आर्मी की बात कर रहा हूं, ऐसे जितने भी ग्रुप हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, आप अपनी माया, अपना दसवंध, अपनी परिश्रम की कमाई, कुछ हिस्सा इन लोगों को जरूर दिया करो। वो सीधा भगवान के पास जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने गरीब को अन्न दे दिया तो आपने ऊपर वाले को खुश कर दिया। इसलिए मैंने वो तस्वीरें पहले आपको दिखा दी। आज के बाद, आज इतवार है, आज के बाद जितने भी इतवार आगे आएंगे गर्मी हो जाएगी। शबील यहां पर दी जाएगी उन सभी लोगों को जो अपनों को मिलने के लिए यहां आए हैं, जिनकी जेब में पैसा नहीं है। सबको, जिसके जेब में पैसा है भी है। और जब सर्दी आएगी तो चाय का लंगर दिया जाएगा। और जब ये स्विच होगा उस इतवार को यहां भंडारा भी होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानित करना चाहिए, वाकई में, विदाउट एनी रिकमेंडेशन। जो सियासी लोगों के करीब होते हैं या ब्यूरोक्रेसी के करीब होते हैं, मैंने देखा है स्टेज पर उनको चढ़ते हुए। ऐसे लोग हकदार हैं, ऐसे लोग हकदार हैं। लेकिन मेरा भारत उसी दिन महान होगा जिस दिन ये लोग मुझे उस स्टेज पर दिख गए, जिस दिन इनको फेलिसिटेट किया गया, इनके काम को सराहा गया। उस दिन मेरा भारत जरूर महान हो जाएगा। शुक्रिया साहब, आप सब लोगों का शुक्रिया। और ये टी शर्ट मुझे जरूर देना। ये टी शर्ट पहनकर मैं रिपोर्टिंग करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें एक दिन जिंदा रहूं, एक दिन इस टी शर्ट की ताकत को मैं महसूस कर सकूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।